नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के लिए कई पाबंदियां भी लगाई हैं, जिससे कोरोना के आंकड़ों में कमी लाई जा सके। चिकित्सा विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,049 नए केस सामने आए हैं। इनमें अजमेर में 558, अलवर से 1,846, बांसवाड़ा से 205, बारां से 182, बाड़मेर से 162, भरतपुर से 588, भीलवाड़ा से 213, बीकानेर से 223, बूंदी से 48, चित्तौड़गढ़ से 424, चूरू से 171, दौसा से 97, धौलपुर से 127, डूंगरपुर से 340, श्रीगंगानगर से 801, हनुमानगढ़ से 226, जयपुर से 2,234, जैसलमेर से 84, जालोर से 18, झालावाड़ से 237, झुंझुनू से 184, जोधपुर से 1000, करौली से 92, कोटा से 471, नागौर से 374, पाली से 278, प्रतापगढ़ से 161, राजसमंद से 288, सवाईमाधोपुर से 226, सीकर से 227, सिरोही से 76, टोंक से 209, उदयपुर से 673 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,572 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं प्रदेश में 94,148 एक्टिव केस हैं। वहीं 24 घंटों में 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। करौली में आई लव यू लिखी एक साड़ी की डिजाइन को लेकर जमकर बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक बार के लिए बाजार बंद करने की नौबत आ गई। आई लव यू लिखी साड़ी बेचने वाले व्यापारियों को माफी मांगनी पड़ी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। व्यापारियों ने वादा भी किया कि वो अब इस तरह की साड़ी नहीं बेचेंगे। दरअसल करौली के टोडा भीम उपखंड में कपड़ा बाजार में आई लव यू लिखी साड़ी बिक्री के लिए आई थी। यह साड़ी करौली के कुछ घरों में पहुंची तो इस पर विवाद हो गया। साड़ी देख लोग भड़क गए। इसके विरोध में लोग बाजार में उतरे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस साड़ी को लेकर मीणा समाज के लोगों ने भी विरोध जताया। उनका कहना था कि व्यापारियों ने अपने मुनाफे के लिए स्थानीय संस्कृति को भी नजरअंदाज कर दिया है। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर थाना क्षेत्र के गांव 9 जीबी के पास कार और बाइक की टक्कर में मां और बेटे की मौत हो गई। वे गांव 11 जीबी के रहने वाले हैं और बाइक पर सवार होकर गांव 9 जीबी में सत्संग सुनने जा रहे थे। सत्संग स्थल के गेट पर ही बाइक की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की सूरतगढ़ के अपेक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई गाँव 11 जीबी निवासी मलकीत सिंह ने बताया कि भाई हरमीत सिंह और मां जोगेंद्र कौर सत्संग सुनने के लिए बाइक पर निकले थे। 9 जीबी डेरे के गेट पर पहुंचने के दौरान सामने से आ रही कार की बाइक से टक्कर हो गई। मृतक हरमीत सिंह किसान था और 11 जीबी में रहता था। ग्रामीणों ने बताया कि सामाजिक संगठनों व कार्यक्रमों में सक्रिय था। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। रीट का पेपर जयपुर से शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। भजनलाल से पूछताछ के बाद एसओजी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक एसओजी इस पूरे मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडीजी एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि रीट पेपर लीक के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने भजनलाल से पूछताछ के बाद उदाराम बिश्नोई निवासी जालोर व रामकृपाल मीना निवासी जगन्नाथपुरी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता लगा कि भजनलाल को उदाराम ने रीट पेपर दिया था। यह दोनों जालोर में एक ही गांव के रहने वाले हैं। भजनलाल ने पेपर मिलने के बाद कई लोगों को बांट दिया। एसओजी को पूछताछ में पता लगा कि उदाराम को रामकृपाल मीना ने जयपुर में पेपर दिया था। परीक्षा से पहले रीट पेपर जयपुर में शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ था। वहां से पेपर को रामकृपाल मीना ने लीक किया था। श्रीगंगानगर जिले के युवक से पंजाब राजस्थान हाईवे पर अबोहर के पास गोविंदगढ़ नाका पॉइंट पर फाजिल्का पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 16 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। अबोहर ग्रामीण डीएसपी अवतार सिंह के अनुसार गोविंदगढ़ नाके पर एक ऑल्टो कार में सवार 3 लोगों से नकदी बरामद की गई, जिन्हें पुलिस से हिरासत में लिया गया। इस मामले की जाँच की जा रही है। इस पैसे का इस्तेमाल किस काम में किया जाना था। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं भी 1 लाख से ज़्यादा कैश नहीं लेकर जा सकते हैं। पकड़े गए युवकों में एक युवक श्रीगंगानगर जिले के करणपुर निवासी दीपक कुमार बताया जा रहा है।
सीकर के रिंगस में लॉटरी के नाम पर लोगों की भीड़ को एकत्रित किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की गई। मामले में मॉल के संचालक और कैशियर को हिरासत में लिया गया है। रिंगस में सी मॉल के नाम से चलाई जा रही दुकान में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की गई। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। लोगों ने न मास्क लगाया, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ग्राहकों को लुभाने के लिए लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 10,000 रुपये का चालान काटकर खानापूर्ति कर दी। पुलिस ने बताया कि मामले में सी मॉल के संचालक सुजीत कुमार व कैशियर आदिल को हिरासत में लिया। कुछ घंटों बाद समझाइश कर छोड़ दिया। भरतपुर एसपी पद से देवेंद्र बिश्नोई को बीकानेर में आरएसी की 3री बटालियन की जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है। बिश्नोई की जगह श्याम सिंह को भरतपुर एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। देवेंद्र बिश्नोई पहले भी आरएसी 3rd बटालियन में कमांडेंट के पद पर थे। जनवरी 21 में ही उनका ट्रांसफर आरएसी 3rd बटालियन से भरतपुर एसपी के रूप में ट्रांसफर हुआ था। एक बार फिर बिश्नोई इसी सीट पर आ गए हैं। दरअसल पिछले दिनों उनका ट्रांसफर आरएसी की 5वीं बटालियन जयपुर किया गया था। इस बीच सरकार उनको भरतपुर में ही रोक दिया था। 2 दिन बाद नया आदेश जारी करके देवेंद्र बिश्नोई को बीकानेर स्थित आरएसी 3rd बटालियन में कर दिया है। भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 150 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 7 फरवरी तक डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की रिसर्च विंग में ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित ट्रेड में बीई, बीटेक या बीकॉम या बीएससी डिग्री पास होना चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 62 पर गांव 28 पीबीएन के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों को सूरतगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि एक कार बीकानेर की तरफ से आ रही थी। कार बीकानेर नंबर की है तथा गांव 28 पीबीएन के पास अनियंत्रित होकर अचानक सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई। इससे कार में सवार विकास चावला, शालू और 4 साल की बच्ची नेहा घायल हो गए। उन्हें अस्पताल के लोगों ने सूरतगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के जोगियों का नाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार एक महिला व पुरुष को धक्का मारकर बाइक सवार 2-3 जनों ने 1,80,000 रुपये से भरा थैला लूट लिया। पुलिस ने बताया कि सद्भावना संस्था महिला विकास समिति ने महिलाओं के समूह को लोन दिया और उसके किश्त का कलेक्शन करने के लिए कुसुम सेन और कबीर शर्मा जोगियों का नाड़ा क्षेत्र में आए थे। इस दौरान अचानक पीछे से बाइक पर सवार होकर 2-3 जने आए और एक व्यक्ति ने धक्का मारकर गिरा दिया। दूसरे युवक ने उनके हाथ से जबरन थैला छीन लिया और एक युवक के हाथ में देसी कट्टा भी था। बाद में बाइक पर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again